हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। पहली बात करते हैं कि आज का जो वीडियो है ना वो किस लिए है। तो देखो, मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे शेयर कर सकते हो और कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। तो हमारे पास में कुछ डाउट आए थे, मैंने वो सारे 3-4 अलग अलग चैप्टर के थे डाउट, वो सारे मैंने एक साथ कलेक्ट कर लिए हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम के अंदर अपन उसको कर लें पूरा, ठीक है ना। तो ये जो है क्लास 10th के लिए रहेगा ये वीडियो जो है अपना, ये वीडियो जो है ये अपना क्लास 10th के लिए रहेगा। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों ने पूछे थे, डाउट थे उनके, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था कि देखिए चैप्टर जो भी है, एक क्वेश्चन था ठीक है। देखिए बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्या करना था इसमें, मूल की प्रकृति बतानी थी। मूल की प्रकृति कैसी होगी, तो देखो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, वापस एक बार बता देता हूं। अगर मूल की प्रकृति आपसे पूछता है तो उसको हम डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि विविक्तर से ज्ञात करते हैं, और विविक्तर का मान क्या होता है, वो होता है b² - 4ac। अब ये डिपेंड करता है, या तो ये 0 से छोटा होगा, ठीक है ना, ठीक है भाई, या तो ये 0 से छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा, या फिर 0 से बड़ा होगा, यही होगा। अगर ये 0 से छोटा है, यदि ये 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं, ठीक है ना। शॉर्ट के अंदर पूरी चीज बता रखी है, वापस अभी रिवाइज भी कर रहा हूं। अगर ये होगा तो 2 बराबर वास्तविक मूल, 2 बराबर वास्तविक मूल। और अगर ये वाली कंडीशन हो गई तो, ये वाली कंडीशन हो गई तो 2 भिन्न वास्तविक मूल, 2 भिन्न वास्तविक मूल। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें तुम लोगों का फायदा कितना है वो बताता हूं मैं तुमको। पहले मैंने भी चैप्टर एक बार कंप्लीट करवा दिया था, तब मैंने पूरा बता दिया। फिर उसके बाद में शॉर्ट बना करके खाली इस चीज को मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। शॉर्ट आ रखा है, शॉर्ट शायद बता दिया, अरे नहीं बताया मैंने तो उसका वो रेडी है, एक आध दिन में वो भी आ जाएगा। कोशिश करेंगे आज इवनिंग के अंदर ही वो आ जाए, मतलब कि ये वीडियो आएगा ना, ये वीडियो आएगा जब तक तुम्हारा वो शॉर्ट आ चुका होगा। अच्छा, एक बार उसमें बता दिया। अब तुमने क्वेश्चन पूछा तो इसी से रिलेटेड है, तो इसके जो क्वेश्चन होंगे वो मैं तुमको बता दूंगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बोला है कि क्या है, पहला क्वेश्चन दे रखा है तुमको 2x² - 3x, 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर a बराबर क्या होगा 2, b बराबर क्या होगा -3 और c बराबर होगा 5, ठीक है ना, ये सारे मान। अब मुझे तो बस d का मान निकालना है। d बराबर क्या होगा b² - 4ac, तो b² मतलब -3 का होगा स्क्वायर, -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 5। इसको कर लो सॉल्व, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस का 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, ये आ गया -40, जो आ जाएगा तुम्हारे पास -31। क्या ये 0 से छोटा है, अतः इसके क्या होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। पहली सिचुएशन देखो, कोई वास्तविक मूल नहीं, क्योंकि ये 0 से छोटा है भाई, -31 आ रहा है, 0 से छोटा है। तो यहां पर क्या लिख देंगे लास्ट में, कोई वास्तविक मूल नहीं। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दे रखा था इसका, तो दूसरा क्वेश्चन है 3x²
-4√3 प्लस 4 बराबर 0। अब ये दे रखा है a बराबर 3, b बराबर -4 और c बराबर 4। तो d बराबर क्या आएगा, b स्क्वायर -4ac। मान रख दीजिए b स्क्वायर मतलब -4 के हो जाएगा स्क्वायर, 4 गुणा 3 गुणा 4। देखिए 4 चौक हो गया 16 और ये हो गया 4√3x, ठीक है ना। तो 4√3 आएगा इस जगह पे। इसका मतलब मुझे ये वाली चीज़ हटानी पड़ेगी, यहाँ पर भी थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ वापस। 4√3x प्लस 4 बराबर 0, 4√3। तो b की जगह पे 4√3 है, इसका मतलब b की जगह पे 4√3 है, तो इसको भी मिटाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। देखो b स्क्वायर मतलब कि -4√3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 3, c की जगह पे 4। तो देखिए ये हो गया -4√3 का स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 3 48, -4 चौक 16, 16 तिया 48 बराबर आ गया 0। अब ये 0 के बराबर है तो क्या होंगे, दो समान वास्तविक मूल। और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये रहा, जो सेकंड वाली सिचुएशन है ना, ये सेकंड वाली सिचुएशन। तीसरा दे रखा है 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 बराबर 0। a का मान है 2, b का मान है -6, c का मान है 3। लगा दीजिए d बराबर b स्क्वायर -4ac। b स्क्वायर मतलब -6 का कर देंगे स्क्वायर, 4, a की जगह 2, c की जगह 3। 6 का स्क्वायर हो गया 36, -4 या 12 दूनी 24, बच गए 12। क्या ये 0 से बड़ा है, तो हाँ ये जो है 0 से बड़ा है, ठीक है ना। ये जो है ये 0 से बड़ा है, अतः दो भिन्न वास्तविक मूल, बस सिंपल, ठीक है ना। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगला देख लो। अगला क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात करना है यदि दो बराबर मूल हैं, ठीक है ना। k बराबर क्या होगा यदि दो वास्तविक मूल हैं। तो देखो दो वास्तविक मूल होने की सिचुएशन क्या होती है, तो दो वास्तविक मूल होने की सिचुएशन होती है ठीक है, दो वास्तविक मूल होने की सिचुएशन होगी b स्क्वायर -4ac बराबर 0। तो इसके अंदर भी पहला क्या दे रखा है, पहला देख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस kx, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पर a का मान है 2, b का मान है k, c का मान है 3। मुझे तो ये निकालना है। अब बराबर है मूल, ठीक है ना, मूल बराबर है, अतः b स्क्वायर -4ac बराबर 0। तो b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर -4ac, तो 4 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 0। k स्क्वायर बराबर इस तरफ आ जाएंगे 4 दूनी 8, 8 या 24। तो k बराबर क्या आएगा, दोनों तरफ मैं लगा दूंगा रूट। दोनों तरफ लगा देंगे रूट, तो k का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 24 रूट से बाहर आएगा तो क्या होता है, देखिए 6 चौक 24 होता है, मतलब कि 4 बाहर आके 2 आ गया, अंदर रूट में 6 रह गया। बस ये आपका आंसर आ गया k का मान, ठीक है ना। दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा है kx x -2 प्लस 6 बराबर 3 बराबर 0, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं पहले। तो देखो गुणा करूंगा तो ये होगा kx स्क्वायर, ये इसमें गुणा होगा तो -2kx प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर क्या आएगा k, b बराबर क्या हो गया -2k और c
सी बराबर आ गया 6, तो बराबर मूल होंगे, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 गुणा k गुणा 6 बराबर 0। इंटू ए सी, ठीक है। तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 के बराबर 0। तो इसमें से क्या करूंगा मैं, 4k को कॉमन ले लूंगा। 4k कॉमन आया तो देखो इधर बच गया खाली k, माइनस 24 में से 4 कॉमन गया तो 6 चौक 24 होता है, इसलिए बच गया 6 और k तो चला ही गया बराबर 0। इसका मतलब होगा कि k बराबर 0 हो जाएगा या फिर k बराबर 6 हो जाएगा। k बराबर 0 अगर इधर रख दूंगा ना तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, तो ये वाली चीज तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं थोड़ा। अब देखो 5.2 का एक प्रश्न, तो जिन्होंने एक बार पढ़ रखा है ना उनके लिए तो इजीली है, वो तो कर लेंगे। जिन्होंने नहीं करा है तो अभी अपना 5th चैप्टर चल रहा है, ये बता देता हूं मैं, तो उसके साथ में पढ़ लेना। यहाँ पर अभी उसके कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए, ठीक है ना। इसके कुछ क्वेश्चन बताता हूं मैं। देखो क्वेश्चन है कि एपी के प्रथम 4 पद पूछे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है a बराबर है 10 और सार अंतर d बराबर दे रखा है 10, ठीक है ना। तो प्रथम पद क्या होगा, देखो a1 क्या हो जाएगा 10, a2 क्या होगा 10, ये होगा a प्लस 10 a प्लस डी, ठीक है ना। ये होगा a प्लस डी मतलब 10 प्लस 10 जो हो जाएगा 20। तीसरा पद क्या होगा, तो वो होगा a2 प्लस डी मतलब कि 20 प्लस 10 जो हो जाएगा 30। और a4 क्या होगा, तो वो होगा a3 प्लस डी मतलब कि 30 प्लस 10 जो हो जाएगा 40। ठीक है, नीचे कर देता हूँ इसको मैं। अब देखो दूसरा इसका नहीं करवा रहा हूँ मैं, तीसरा बता देता हूँ मैं। तीसरा है a बराबर तो 4 d बराबर 3, a बराबर है 4 और d बराबर है -3, ठीक है ना। तो देखना a1 क्या हो जाएगा 4, a2 क्या होगा, वो होगा a1 प्लस d, a1 कितना है 4 और d कितना है -3, तो ये बनेगा आपके पास 4 - 3 मतलब कि 1। फिर आएगा a3, तो वो हो जाएगा a2 प्लस d, a2 कितना है वो अपन ने 1 निकाल के रखा है, प्लस -3 मतलब कि 1 - 3 जो हो जाएगा -2। फिर इसी तरीके से a4 निकालेंगे, तो a3 प्लस d बराबर इधर है -2 प्लस हो जाएगा -3 मतलब -2 - 3 जो हो जाएगा -5। ये लीजिए, ठीक है ना। ये इसका दूसरा भी करवा दिया। अब मैं इसका चौथा और पांचवा, मैं इसका 5वां क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो 5वां करवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करेंगे। a बराबर तो है -1.25 और d मतलब कि सार अंतर है -0.25। तो a1 क्या हो जाएगा, a1 तो जो दे रखा है वही है, a1 मतलब प्रथम पद होता है -1.25। a2 क्या होगा, तो a1 में d को जोड़ दूंगा, a1 है -1.25 प्लस इसमें जोड़ना है -0.25, तो वो हो गया देखिए -1.25 -0.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए साइन तो माइनस का आएगा और ये हो जाएगा -1.50। फिर a3 निकालना है तो उसके लिए करना होगा a2 प्लस d, a2 ये रहा -1.50 प्लस में करूंगा d मतलब कि माइनस का 0.25, तो ये जाएगा -1.50 माइनस 0.25 मिलकर के हो गया -1.75। इसी तरीके से a4 निकालूंगा, वो हो जाएगा a3 प्लस d मतलब a3 तो ये है -1.75 प्लस -0.25 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा -2.0। ठीक है, ये हो गया अपना एक क्वेश्चन। और अब है अगला एपी के प्रथम पद तथा सारवंतर निकालिए। ठीक है, करते हैं, इसको भी कर लेते हैं।
एपी के प्रथम पद और सारांतर निकालिए। ठीक है, पहला है इसके अंदर 3 1 -1 -3, 3 1 -1 -3। तो देखो यहाँ पर a मतलब प्रथम पद होता है, तो a तो इसका 3 हो गया। क्वेश्चन है जिसका d पूछा है, d होता है a2 - a1, मतलब कि a2 तो है 1, माइनस कर दिया a1, आंसर आ गया 1 में 3 गया -2, ये आपका d आ गया। ये d, ये आ गया इसका a। इसी तरीके से दूसरा है, तो दूसरा क्वेश्चन है -5 -1 -5 -1 3 7। ठीक है, तो इसका a तो क्या होगा, a तो प्रथम पद होता है, -5 आ गया आराम से। d बराबर क्या होता है, तो d बराबर होता है a2 - a1, तो a2 मतलब कि -1, माइनस करना है -5 को। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना, -1 + 6, अरे +6 नहीं रहेगी, ठीक है, ये हो गया +5, तो आंसर आ जाएगा इसका 4। ठीक है, तो d का मान कितना आ गया, 4। इसी तरीके से अगला देखना, थर्ड इसका, थर्ड है 4/3 5/3, 4/3। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को बुक में देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ ढंग से दिख नहीं रहा है, इसमें लिखा हुआ ढंग से नहीं दिख रहा है। 1/3 होना चाहिए, 1 + 4 5 + 4 9, ठीक है ना। इसमें सही नहीं दिख रहा है, मैं अपने अकॉर्डिंग इसको सही करवा देता हूँ एक बार कि क्या होना चाहिए। ये इस जगह पर 1 होना चाहिए, ठीक है ना, एक बार बुक में मैच कर लेना तुम लोग। ये क्वेश्चन जो है ना, ये है क्वेश्चन, बता देता हूँ तुमको, 5.2 का तीसरा क्वेश्चन है। अब मैच कर लेना तुम लोग। 1/3 है, 5/3 है, 9/3, फिर 13/3। 13/3, ठीक है। a का मान तो 1/3 ही होगा, d का मान क्या आएगा, तो वो आएगा a2 - a1, मतलब कि 5/3 - 1/3 कर दिया अपन ने, तो कितना आ जाएगा, देखो 5 - 1 मतलब कि 4/3, बस आंसर। ठीक है, चौथा बता देता हूँ। चौथा इसका बढ़िया है क्वेश्चन, ये पॉइंट में दे रखा है, 0.6, 1.7, 2.8 ऐसा होना चाहिए, 3.9, और ये a बराबर तो 0.6 है और d बराबर क्या होगा, तो 1.7 - 0.6 माइनस कर देना, 1.1 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों इसके आंसर हो गए। ये अपना एक और क्वेश्चन जो था वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो 5.2 के और क्वेश्चन भी दे रखे हैं, जैसे ये है एक, देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। अब ये 5.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना ये, ठीक है ना, बता देता हूँ मैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। ये बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ये बोल रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 4 से विभाजित है। ठीक है ना, तीन अंकों वाली होनी चाहिए, 7 से विभाजित होनी चाहिए। अब देखो मेरे साथ अगर इस चीज को समझ लो ना, तो 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहां से होती है, तो शुरुआत उनकी होती है 100 से, फिर 101, फिर 102, कहां तक चलेगी, तो 999 तक चलेगी। अब देखो 100 के अंदर एक बार 7 का भाग देना, ठीक है ना, 100 के अंदर अपन ने 7 का भाग दिया, ठीक है, तो 7 में गया, एक बार बच गया 3, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 से दिया 4 बार, 7 चौक 28, इसका मतलब इसके पास में कहीं ना कहीं 2 बच गया।
मतलब 100 में 2 बच गया। अगर ये 2 पूरा पूरा कब कटता, अगर मैं इसमें +5 कर दूं, समझना, अगर +5 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 7, तो ये 7 बचता ही नहीं, 7 से 7 कट जाता। इसका मतलब कितना जोड़ना पड़ा, तो कितना जोड़ना पड़ा, 5 जोड़ना पड़ा। इसका मतलब पहली संख्या जो 7 से विभाजित हो जाए वो कौन सी हो जाएगी, 105, ठीक है ना, ये लिख देना। तो श्रेणी बना देंगे पहले इसकी अपन। देखो श्रेणी जो बनेगी ना, उसमें पहली संख्या जो 7 से विभाजित है 3 अंकीय 7 से विभाजित प्रथम संख्या 105। ये अपन ने रफ वर्क के लिए ले ली जगह, ठीक है ना। अब देखो इसी तरीके से 3 अंकीय और 7 से विभाजित, 3 अंक की भी होनी चाहिए, 7 से विभाजित भी होनी चाहिए। 3 अंकीय 7 से विभाजित सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, 999 के अंदर 7 का भाग दूंगा। सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की कौन सी है, तो वो 999 है, उसके अंदर अब 7 का देंगे हम भाग। 7 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, देखिए 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, बच गए मेरे पास में 2, ठीक है। फिर 9 आ गया, 7 चौक 28, बच गए 1, वापस आ गया 9, 7 दूनी 14 और 7 के 1 के ज़्यादा हो जाएगा तो 7 दूनी 14, ये लीजिए 14। बच कितने गए, ध्यान से देखना, 5 बच गए। इसका मतलब ये 5 बच गए हैं, 999 भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर ये 5 नहीं होते तो पूरी पूरी भाग चल जाता संख्या का। इसका मतलब मेरे पास जो अभिष्ट संख्या होगी, जो संख्या मेरे को चाहिए ना, वो क्या होगी, 999 में 5 माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये 5 एक्स्ट्रा बच रहा है। 5 नहीं होता तो 7 से पूरा विभाजित हो जाता। अब 999 5 से विभाजित भाग कर दूंगा तो कितना बचेगा, 994 बचेगा। 994 के अंदर 7 से भाग करके देख लेना आप लोग, तो पूरा पूरा भाग चल जाएगा, क्योंकि इस जगह पर 4 बचेगा, 14 होगा तो पूरा भाग चल जाएगा। इसका मतलब आखिरी संख्या क्या आ गई अपने पास में, 994। तो इस तरीके से जो अपने पास में एपी बनी वो क्या बनी, सबसे पहली संख्या 105, उसकी अगली 112, क्योंकि देखो 7 से विभाजित चाहिए ना, तो क्या होगा, 7 से विभाजित चाहिए, मतलब एक संख्या 7 से विभाजित है तो उसकी अगली कौन सी 7 से विभाजित होगी। जब मैं 7 जोड़ूंगा तब आएगा, चेक कर लेना भले। तो 105, फिर 112, फिर उसके बाद में 119, और इस तरीके से चलते हुए सबसे आखिरी संख्या क्या आ जाएगी, 994। क्वेश्चन में बोला कितनी संख्याएं हैं ऐसी, तो कितनी संख्याएं हैं वो निकालने के लिए क्या करूंगा भाई, इसको अपन मान लेंगे an। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, a बराबर 105, d बराबर क्या हो जाएगा 112 और an बराबर हो जाएगा 994। आपको n का मान निकालना है। फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ठीक है। an दे रखा है 994 बराबर a का मान है 105 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 गुणा में आ जाएगा d। एक मिनट, ये देखो ये कितनी बढ़िया गलती कर रखी है। d का मान 112 नहीं है, d का मान तो 7 है, ठीक है ना, d का मान 7 है, तो इधर आ जाएगा 7। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे, देखो ये 994 है, 105 उधर चल जाएगा, ये 994 माइनस कर दूंगा 105, इधर क्या होगा, ये 7 गुणा में है ना, तो ये हो जाएगा एक बार तो 7n माइनस 7, माइनस करना, तो इधर माइनस करूंगा तो क्या आएगा, देखो 994 में 105 गया, 4 में जाता नहीं, 14 में 5 गए तो बच गए आपके पास 9, ठीक है। इधर हो गया 8 और इधर 9 में 1 गया तो बच गया 8, ठीक है ना। ये 7 है, प्लस 7 माइनस 7 है, इधर आके प्लस 7 हो गया, बराबर के 7n आ गए। तो मुझसे उस तरफ लिखा नहीं जा रहा है, इसलिए इस तरफ लिख देता हूँ। इसको मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 9 6 बराबर 7n। तो यहाँ से n का मान क्या आएगा, 8 9 6 बटा 7, भाग दे दीजिए, 7 एकम 7 बच गया 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बच गया 5, 7 8 56। इसका मतलब कुल पद कितने, ऐसी कितनी संख्याएं होगी, तो 128 संख्याएं होगी, ठीक है ना। देखो ये एक तरीके से रिवीजन चल रहा है आपका, क्योंकि ये चैप्टर अपन कर लेंगे साथ में, लेकिन अभी किसी
बच्चों ने जो डाउट पूछे थे अपने, उनके लिए मैं करवा रहा हूँ ये, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचना सर इतना जल्दी क्या करवा रहे हो और ये सर क्या है इतनी जल्दी करवा दोगे, समझ नहीं आएगा। ये तब है जब आप पूरा चैप्टर कर चुके हो तब, तो ये रिवीजन है अपना, इस चीज़ को ध्यान में रख करके फिर करना है इसको, ठीक है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, वो मैं पूरा नहीं बताने वाला, खाली तरीका बताऊंगा करने का, कर लेना आप लोग। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, 10 एवं 250 के बीच 4 के गुणज। अब देखो क्योंकि ये छोटी संख्या है ना, इसलिए 10 के पास अंदाजा लगा सकते हो। 4 का गुणज मतलब 4 से भाग होना चाहिए पूरा, और 4 से भाग होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, अगर 4 से भाग होना चाहिए तो मैं उसमें जब 4 से भाग दूं तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब देखो 10 से शुरू कर रहा हूं मैं, 10 में दो 4 का भाग, क्या पूरा जाता है क्या, नहीं। 4 का पढ़ाई देख लेना, 10 के बाद में कौन आएगा, 11, भाग जाता है क्या, नहीं। लेकिन 11 नहीं 12 पे आ जाओ, मतलब कि मेरी जो एपी बनेगी वो कैसी बनेगी, तो देखो इसके लिए जो एपी बनेगी वो बनेगी सबसे पहले 12, क्योंकि 12 में 4 का भाग जाता है। अगला क्या बनेगा, 16, 12 के बाद 16, उसके बाद में 20। अच्छा सबसे लास्ट में क्या आएगा, तो सबसे लास्ट के अंदर 250 आ रहा है, मतलब 250 आ रहा है। भूल जाओ एक बार के लिए, मेरे को ऐसा समझ में नहीं आता, तो फिर क्या करूं भाई, रफ में करेंगे सर हम, तो इसको एक बार तो रफ में करेंगे, ठीक है। समझाता हूं तुमको, देखो देखिए क्या करता हूं, मैंने मान लिया ये 4, वैसे तो मेरे को इसको देखते ही समझ में आ रहा है कि लास्ट में 50 आ रहा है ना, तो 4 से भाग जाएगा नहीं, लास्ट के दो संख्याओं में अगर 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। 4 से विभाजकता का नियम होता है ये। चलो 50 को अपन ने कर दिया इसमें, मतलब 50 को देख लिया अपन ने, इसलिए 4 से जा नहीं रहा, मतलब कि इसमें 2 कम करते ही भाग चल जाएगा। अब किसी को समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो तरीके से समझ लो, ठीक है ना। ट्रिक हर जगह नहीं लगानी होती, तो तरीके से कैसे करें, तो देखो 4 से भाग देना, इसमें 4 × 24, बच कितना गया 1, इधर से 10 आ गया, 4 दूनी 8, बच कितना गया 2 बच गया। अब मेरी बात समझो, अगर ये 2 नहीं बच रहा होता तो संख्या पूरी 4 से भाग जाती। अब ये 2 क्यों बच रहा है, क्योंकि ऊपर 250 है। अगर मैं इसमें से ही 2 कम कर दूं, मतलब कि मैं बोल रहा हूं 250 में से 2 कम कर दूं, मेरे पास 248 बचेगा। क्या ये 24 से पूरा भाग जाएगा, देखो 4 × 24, 4 दूनी 8, पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आखिरी संख्या कौन सी आ जाएगी, 248। अब देख लो a बराबर क्या आ गया 12, d बराबर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 4 का गुणज देखना है इसलिए, और an बराबर क्या आ जाएगा 249 या फिर 248, n का मान निकालना है। फॉर्मूला लगा देना, an बराबर a + n - 1 गुणा d। बस इसको मैं नहीं करवा रहा हूं, आप लोगों को करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 17 जो दे रखा है किसी स्टूडेंट ने, तो 3 8 13 253 में अंतिम से 20वां पद, ये पूरा करूंगा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बता देता हूँ, 5.2 का 17वां क्वेश्चन भी है ये, ठीक है ना। तो ये देख लेना क्या है, 3 8 13 एपी दे रखी है 3 8 13 और 253 में अंत से 20वां पद, बस इतना है। अब देखो अपन ने ये जो क्वेश्चन किया ना अभी, इसके अंदर अपन ने स्टार्टिंग से कितने पद होते हैं वो निकाले। मेरे को तो यहाँ से अंत से 20वां पद निकालना है, मेरे को नहीं पता अंत से 20वां पद क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि इसने अंत से बोला है ना, इसका मतलब मैं गिनती कहां से शुरू करूंगा, अंत से शुरू करूंगा। मतलब एक चीज मान लो, एक बच्चा क्लास के अंदर बहुत डफर है एक तरीके से, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो खुश है, वो बोलता है मैं तो क्लास के अंदर फर्स्ट हूँ, ठीक है ना। अभी पिछली बार टेस्ट हुआ तो उसके अंदर सबसे कम नंबर लाया, छोरा क्या बोल रहा है कि मैं तो क्लास के अंदर फर्स्ट हूँ, ठीक है ना, खुशी खुशी। अब लोग चौंक जाते हैं, अरे ऐसे कैसे, तू कैसे फर्स्ट है, तो फिर वो जवाब क्या देता है कि मैं पीछे से फर्स्ट हूँ सा। इसका मतलब कि वो खुश हो रहा है, लेकिन वो बोल रहा फर्स्ट है। अब गलत भी नहीं बोल रहा, लेकिन उसने इतनी चीज छुपाई तुमसे कि वो पीछे से फर्स्ट है, मतलब कि लास्ट से फर्स्ट आ रहा है वो बच्चा, लेकिन अपने लिए तो वो क्या है, अपनी नजर में तो फर्स्ट है। इसका मतलब देखो, इसको तुम मेरी नजर से देखने की कोशिश करना। क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि अंत से 20वां पद, कोई बात नहीं, मैं तो बोल रहा हूं कि मैं 20वां निकालता हूं, लेकिन सीरीज को उल्टी कर देता हूं। सीरीज को उल्टी कर देता हूं मतलब जो एपी देखे ना उसको उल्टा कर देता हूं। अब उसको उल्टा किस तरीके से करूंगा, देखो उसको उल्टा करूंगा तो सबसे पहले 253 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन सबसे लास्ट में क्या आएगा 13, फिर 8, फिर 3। अब देखो यहां पर a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर तो 253 हो जाएगा। मेरे को अंत से 20वां पद निकालना, जो अंत से 20वां पद था अब वो प्रारंभ से 20वां पद बन गया, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। n बराबर क्या हो गया, तो n बराबर 20वां पद हो गया। अब आपको एक और चीज चाहिए जिसको बोलते हैं अपन d, ठीक है ना। तो d क्या होगा, सोचो तो d क्या होगा भाई, d क्या होता है a2 - a1। आपको बता देता हूँ भाई, हमेशा d निकालने के लिए करते हैं पर a2 - a1 करते हैं, या फिर आप a3
माइनस a2 कर सकते हो, या फिर a4 माइनस a5 कर सकते हो, उल्टा लिख दिया a3, ठीक है ना, a3 कर सकते हो, a5 माइनस a4 कर सकते हो, मतलब पहले वाले में से बाद को घटाना है। अब यहां पर तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहां तो दिख रहा ना, पहले वाले से बाद को घटाना है, पहले वाले से बाद को घटाना है। तो d बराबर क्या आ जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 8 माइनस 13, मतलब कि -5, और लास्ट पद इसका क्या है, an बराबर 3 है। an का ही फॉर्मूला लगा दीजिए, तो an बराबर है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an कितना है, तो an 3 है, a कितना है 253 है, प्लस n कितना है 20 माइनस 1, और d कितना है, तो एक मिनट, हाँ, an की तो जरूरत ही नहीं है अपने को, देखो समझो, इसकी तो जरूरत है ही नहीं मेरे को, क्योंकि an तो निकालना है मेरे को, 20वां पद तो निकालना है, ठीक है ना, 20वां पद तो निकालना है, इसका मतलब n बराबर 20 तो निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ a n बराबर, ये तो सही था फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब a 20वां पद निकाल रहा हूँ, इसलिए n की जगह 20 रख दिया, a की जगह आ गया 253, प्लस n की जगह पे क्या आएगा 20, माइनस कर दूंगा 1, d की जगह पे आ जाएगा -5। इसको सॉल्व कर देना, इस जगह पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ये 253 तो a 20वां पद निकाल रहे हैं, 253 तो एज इट इज, प्लस ये देखिए 20 माइनस 1 हो गया 19, 19 गुणा 5 हो गया 95, लेकिन माइनस का 95, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो मेरे हिसाब से शायद इसका 157 कि 158, जो भी आंसर आ रहा होगा 158 आना चाहिए, ठीक है ना। माइनस करूंगा तो 13 में 5 गया 8 है बरोबर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला मैंने अधूरा नहीं छोड़ा है, क्योंकि कर सकते हो तुम, फॉर्मूला तक लिख दिया, खाली फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर लेना। आगे देखते हैं, अगला क्या है, निम्न श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग का एक बार फॉर्मूला बता दें, वो सारे नहीं बताने वाला मैं, इसमें से कुछ बताऊंगा, बाकी तुम लोग कर सकते हो। तो देखो ये जो है ये 5.3 का है, ठीक है ना, ये क्या है आपकी प्रश्नावली 5.3। उसका भी है क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोलता है, योग निकालना है। तो पहला देखो 2 7 2 7 12 10 10 पदों तक, ठीक है। तो फॉर्मूला बता देता हूं एक बार पहले कि फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला हमेशा लिखते हैं हम SN, मतलब कि सम ऑफ n नंबर, ठीक है ना, n संख्याओं का n पदों का योग, सम ऑफ nth टर्म। SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखो जो अपना बेसिक वाला पे चेक करूंगा ना, कि जब मैं स्टार्टिंग में करवाता हूं तो उस समय फॉर्मूला याद करवा दूंगा, इसके पहले जो फॉर्मूले लिखे वो भी याद करवा दूंगा। अभी आपने रिवीजन के तौर पे मुझसे डाउट पूछा है, इसका मतलब आपने फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, कोशिश करना याद करने की, वरना अपन करवा दूंगा याद, चिंता मत करो, ये चीज याद करवा दूंगा मैं। तो SN 10 पदों तक बोला है ना, इसका मतलब मेरे को पहले लिख लेते हैं कि कौन क्या है। तो a बराबर तो 2 है, d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है बाद वाला माइनस पहले वाला, 7 माइनस 2 मतलब कि 5। n बराबर क्या है, तो n बराबर इसके अंदर 10 है, 10 पदों तक। तो अब निकाल लो, S 10 बराबर क्या होगा, n मतलब कि 10 बटा 2, 2 a की जगह पे 2 प्लस 10 माइनस 1 और d की जगह पे 5, तो ये कट गया 5 आ गया, ठीक है, इधर तो आ गया 5, ये हो गया 2 दूनी 4, 10 माइनस 1 9, 9 पंजे 45, तो ये आ गया 45। बच कितना, मतलब हो कितना गया, ये हो गया 49, और इसको कर देंगे तो मेरे हिसाब से ये 265 हो जाना चाहिए, है ना, 265 हो जाना चाहिए। अब कर लेना आप हिसाब से इसको, 265 कि 245 कर लेता हूँ, 9 पंजे 45 के 5, 9 पंजे 45, 5 ऊपर 4, 5 चौक 20, 4 24, 245, ठीक है ना। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। अब इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है वो आप कर लो, करना ट्राई, ठीक है ना। मैं आपको थर्ड बताता हूँ, इसका थर्ड है 0.6 1.7 2.8 10 पदों तक। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं सीधे लिखता हूं कि a बराबर क्या होगा 0.6, n बराबर क्या होगा 10,
और d बराबर क्या होगा, तो d बराबर होगा 1.7 माइनस 0.6, ठीक है ना। 1.70 मतलब आप इसको ऐसे करो 17 माइनस 6 करो, 17 माइनस 6 कर देना, तो 17 माइनस 6 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट लगा है इसलिए वो 1.1 हो जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू रख देता हूँ, S10 बराबर n/2, n/2 मतलब 10/2, 2a, a की जगह पे 0.6, ठीक है, फिर प्लस n-1, तो n कितना है 10, माइनस करना है 1 और गुणा में आ जाएगा d का मान कितना है 1.1। इसको कर देते हैं सॉल्व। देखो 2 से कट गया ये 5 बार, ये आ गया अपने पास में 5, ये हो गया 6 से गुणा किया तो 12, 1.2 प्लस 9 से किया 9.9। कैलकुलेशन पूरी आप खुद एक बार करना जरूर इसके, वरना नहीं आएगी, ठीक है ना। इसको करूंगा तो मैं आ जाएगा 111, तो ये आ गया अपने पास में 5। देखो 9 और 2 11 का, 9 और 2 11 का 1, ऊपर 1, 9 1 10 और 1 11, ठीक है। इसको करना तो ये हो जाएगा 55.5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये अपना आंसर आया। बिल्कुल सिंपल। इसी का शायद फोर्थ है वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आप लोगों के लिए, कोशिश करोगे हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में करना है। देखो फोर्थ के लिए मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप खुद करोगे क्योंकि सारी चीज मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। मैं केवल आपको रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको खुद को है। तो चौथे के लिए क्या आएगा, a बराबर तो 1/5 आ जाएगा, n बराबर 11 आ जाएगा और d बराबर क्या करोगे 1/12 माइनस 1/5 करोगे, इतना करना। अब आते हैं जो कि क्वेश्चन इसके बढ़िया हो सकते हैं। देखो किसी दूसरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था सर 13वीं प्रश्नावली का बोला उसने, तो 13वीं प्रश्नावली को देखो बेटा, एकदम से तुम चाहते हो कि मैं खाली तुमको करवा दूं और समझ में आ जाए, समझ में आ जाएगा इस चीज को मैं बोल सकता हूं, लेकिन इसके लिए 13.2 के लिए क्या कॉन्सेप्ट समझने होंगे तुमको। पहले मैं कैसे करना है वो बता देता हूं, कॉन्सेप्ट जब चैप्टर करेंगे ना तब करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला एक लिखवाता हूं बहुलक के लिए, ठीक है ना। बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन जो था ना बच्चे का वो बहुलक ज्ञात करने का एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला किसका, बहुलक का। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको याद रखना तुम लोग। अब कौन सी चीज क्या होती है वो सारी चीज बताऊंगा अभी। ये बहुलक का एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको अपन क्या करें, अब देखो ये बहुलक का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख करके रख दिया साइड में। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन उसके पहले एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, कैमरे में बरोबर दिख रहा है ना ये, तो हाँ दिख तो रहा है बरोबर, ठीक है। क्या है कैसे करना है वो ही बता दूंगा मैं। 13.2 का पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन इस तरीके का है कि आयु वर्ग लिख रखी है वर्षों के अंदर। का क्वेश्चन नंबर 1, देखो इसके अंदर जो आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा ना, देखो बच्चे का क्वेश्चन जो था ना वो बहुलक से रिलेटेड था। इसके अंदर माध्य निकालने के लिए बोला है, लेकिन मैं आपको केवल बहुलक जितना बताऊंगा। जो भी दिया हुआ होता है ना उन आंकड़ों को अपन किस तरीके से लिखते हैं, आयु वर्ष, आयु दे रखी है वर्ष में, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको इस तरीके से, देखो
आयु वर्ष के अंदर, और उसके बाद में दे रखा है रोगियों की संख्या, इसको अपन बोलते हैं बारंबारता, ठीक है ना, बारंबारता। और इसको अपन F से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले देखा 5 से 15, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 30, 30 से 35, कहाँ तक है, 65 तक है, ठीक है, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, ज़्यादा नहीं हो गया? दस 10 का गैप है, ठीक है ना, 10 10 का, इसलिए 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। तो बारंबारता देख लेते हैं। 6 11 21, 6 11 21, 23 14 5, 23 14 5। चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि बहुलक एक्चुअल में होता क्या चीज है। ये जो लिख रखा है ना बहुलक, बहुलक का मतलब ही क्या है, जो बार बार आ रहा है। बहुलक मतलब जो बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, इसका मतलब जो बहुत बार आया है वो सबसे ज्यादा बार भी आया होगा। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, इसका मतलब ये कि आयु वर्ष दे रखे हैं। मतलब मैंने कहीं पे जाके पूछा कि भाई मान लो किसी एक जनसमूह था, कहीं पर कोई ऑडिटोरियम के अंदर लोग बैठे थे, मैंने जाके पूछा भाई यहाँ पर कितने जन है, 5 से 15 साल के बीच में है, कितने जनों ने हाथ खड़ा किया, 6 जनों ने। फिर पूछा अच्छा ठीक है हाथ नीचे करो। अब बताओ 15 से 25 साल के कितने बच्चे हैं, 11 जने आ गए। 25 से 35 साल के कितने बूढ़े बूढ़े हैं, तो 21 है। 35 से लेकर के 45 तक कितने हैं जो रिटायरमेंट होने वाले हैं थोड़े टाइम में, 23 जने। तो इस तरीके से किया ना, तो सबसे ज्यादा किस में आया मेरे पास, इसके अंदर आया, किसमें, सबसे ज्यादा मेरे पास में सबसे ज्यादा आया मेरे पास में इसमें, देखो किसमें, इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेरे पास में इसके अंदर आते हैं। अब देखो करते हैं अपन क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इसके अंदर आता है ना। तो अब मैं बात करता एल, एल का मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पर एल का मतलब होता है, फॉर्मूला वापस बता देता हूँ आपको। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास में, फॉर्मूला होता है देखो एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट। L क्या होता है, लोअर मतलब कि निचला, ठीक है ना, लोअर मतलब निचला, लोअर लिमिट। F1 F0 F2 ये सारी चीज क्या बता दूंगा। H क्या होता है, H होता है वर्ग अंतराल। कितना क्या होता है, वर्ग अंतराल। अब क्या चीज होती है, देखो जो मैंने बात करी ना आपसे, वो देखो जो मैंने ये ब्लॉक जिस पे बनाया ना, उसके अंदर जो सबसे पहले आ रहा है वो L है। देखो यहां पर भी L सबसे पहले आ रहा है, यहां पर भी जो सबसे पहले आ रहा है वो L है। तो L कितना आएगा, तो L आपके पास में 35 आएगा। फिर उसके बाद में आता है ये L कहाँ गया, यहाँ से ये L प्लस था, ठीक है ना, L प्लस। अब ये जो है ये है H,
ठीक है ना, h बता दूंगा। अब देखो f1 f0 f2 है, तो आप ऐसा लिखोगे f0 f1 f2। ध्यान रखना ये जो बीच में आ रहा है ना वो ये है, मतलब कि ये वाली जो चीज है ना ये है आपके पास f1, ये वाली चीज होती है f0 और ये वाली चीज होती है f2। ठीक है, तो यहां से f0 क्या होगा 21, f1 क्या होगा 23 और f2 क्या होगा 14। फिर उसके बाद में h क्या होगा वर्ग अंतराल, मतलब इन दोनों का माइनस, इन दोनों को माइनस करूंगा तो 10 आएगा। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख देना, सॉल्व कर देना। तो देखो वैल्यू रखा अपन ने 35 आ गया, ठीक है 35, L का मान f1 कितना है 21 माइनस f0 कितना है, एक मिनट गलत लिख दिया, f1 कितना है 23, f1 है 23, ये है 21, f0 21, अगला 2f1, 2 गुणा f1 मतलब कि 23 माइनस करूंगा 21 माइनस करूंगा 14 और गुणा के अंदर आ जाएगा 10। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 35 प्लस 23 माइनस 21 करूंगा तो आएगा 2 बटा ये हो गया देखो 46 माइनस इन दोनों को कर दूंगा तो हो जाएगा 35 और गुणा के अंदर है 10, ये 10 ऊपर गुणा भी हो जाएगा तो ये आ जाएगा 35 प्लस ऊपर तो आ गया 20 बटा इसको माइनस करूंगा ना तो 11 आ जाएगा। ठीक है, अब 11 से इसको काटना, तो 11 से इसको काटूंगा देखिए इसको काटा अपन ने 11 से, 11 एकम 11 से काटूंगा 11 एकम तो 11 आ गया, ठीक है ना, पॉइंट लग गया 9 बच गया, तो 9 में जाएगा नहीं भाग इसलिए जी पॉइंट लगते ही 0 हो गया, 11 अट्ठे 88। अब 2 बचेगा फिर 0 लगेगा 1 लगेगा, लेकिन अपन इतना लंबा नहीं करते, अपन 1 पॉइंट तक ही लिखते हैं। फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ 35 में 1.81 जुड़ेगा तो 36.81 हो जाएगा। आंसर की में देखना तो उसमें खाली 1 डिजिट तक ही लिखा हुआ होगा। ये अपना एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट बता देता हूँ, फॉर्मूला याद रखना। सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा है, कर सकते हो। मैं थर्ड वाले पे आता हूँ, सीधा सीधा थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको इसका। क्वेश्चन थर्ड, ठीक है ना, इसको भी उसी तरीके से करवाता हूँ मैं। देखो इधर दे रखा है व्यय, क्या दे रखा है व्यय, और इस तरफ दे रखा है परिवारों की संख्या, ठीक है ना, तो उसको अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मतलब बारंबारता। मैंने उसको f लिख दिया। यह है 1000 से 1500, 1000 से 1500 ना कि 15000, ठीक है ना। अगला होगा फिर 15000, 1500 से लेकर के 2000 तक। क्या सही हूँ क्या मैं? हाँ सही हूँ। 2000 से 2500 कहाँ तक चल रहा है? 5000 तक, ठीक है। 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 ना कि 45000, ठीक है। फिर 4500 से 4500 से 5000 तक, ठीक है। 24, 40, 37, 24, 24, 40, 33, 28, 30, 28, 30, 22, 28, 22, 16, 7, 16, 7। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है अपने पास में L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा के अंदर H। देखो L बराबर क्या होगा, F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, पहले 0 लिख लेते हैं। F0 क्या होगा, F1 क्या होगा, F2 क्या होगा और H क्या होगा, ठीक है ना। ये सारे मान अपन देख लेते हैं।
अब देखो मैंने बोला सबसे ज्यादा बहुलक क्या है, बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन हो रहा है, 24, 40, 33। देखो सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है, 40 दिख रहा है। तो एक बार उसको डार्क कर लेना, हाईलाइट कर लेना। किस तरीके से करेंगे, तो हमारे पास में काफी सारे ऑप्शन है। जैसे इसको कर लिया ये इस तरीके से, अच्छा ऐसी बात है, नहीं होना इसको, चलो छोड़ो, हम वैसे ही कर लेते हैं सादे सादे तरीके से। काम खराब हो जाएगा, ये कर दिया अपन ने। अब देखो एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट जो बताया सबसे पहले आ रहा है, इधर भी एल सबसे पहले आ रहा है, इधर सबसे पहले कौन आ रहा है 1500, तो इधर क्या आ जाएगा 1500, ठीक है, मान क्या आ जाएगा इस जगह पर 1500। फिर उसके बाद में F0, तो F0 F1 F2 इस तरीके से चलता है। F0 कितना 24, F1 कितना 40, F2 कितना 33, H कितना, इसका अंतर कितना है 500 है, ठीक है ना, वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो। तो L की जगह पे तो आ गया 1500 प्लस F1 की जगह पे क्या आएगा 40 माइनस F0 मतलब कि 24 बटा 2 गुणा 40 माइनस 24 माइनस 33 गुणा के अंदर आ जाएगा 500। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करूंगा तो देखो 1500 तो एज इट इज प्लस इसको किया तो ऊपर तो 16 आ गया, नीचे कितना हो गया, ये हो गया 80 माइनस इसको जोड़ देना 4 3 7 3 2 5 57 और गुणा के अंदर है 500, ठीक है, 4 3 7 3 2 5 बरोबर गए तो बच गए कितने 23, 1500 ना कि 15,000, ठीक है, प्लस अब देखो 80 में से 57 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 60 के बाद 20 20 3 23, तो इधर बचेंगे 23, तो ये 16 पंजे तो 80, मतलब ऊपर 80 ये डबल जीरो और ऊपर आ गया, नीचे आ गया 23। अब 23 से काट देना, तो देखो 23 दूनी 46, 23 दिया 69, तो 23 से काटा अपन ने इसको, 23 दिया 69, बच गए 11, 1 1 0, ठीक है ना, तो ये जाएगा 4 बार 115 होता है, इसका मतलब 23 में 23 4 बार 4 दिया 12, 92 के बाद में अपने पास बच गए 18, 1 8 0 1 8 0, ठीक है ना, ये जाएगा 6 बार, ठीक है ना, 6 बार जाएगा, तो लगभग 346 आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर मैच कर लेना, ये एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद में पॉइंट में भी कुछ आएगा, मैं खाली इतना ही लिखता हूँ इसका, तो कितना आ जाएगा ये 1500 प्लस 346। अब पॉइंट के बाद में जो आ रहा है उसको मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, इसको जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 1 8 4 6, ये जो है ये इसका बहुलक आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये था अपना क्वेश्चन नंबर तीसरा, साइड में हो जाता हूँ, जल्दी से देख लो इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और करूंगा बस इसका, क्योंकि देखो सेम फॉर्मूला लग रहा है तो क्यों बार बार फिर बताऊं मैं आपको, ठीक है ना, बार बार वही चीज क्या बतानी, इसलिए इसका लास्ट एक 6 क्वेश्चन है वो बता देता हूं मैं आपको, उसके बाद में कंप्लीट करते हैं इसको। सबसे ऊपर दे रखा है कारों की संख्या, ठीक है ना, इधर ये ऐसे लगा देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है कारों की संख्या और इस जगह पर है बारंबारता, मतलब कि फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 20 30 40 50 कहाँ तक है, तो ये है 80 तक, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 से 80, ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 80, 7 14 13 12, 7 14 13 12 20 11 15 20
11, 15, 8। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, वापस वही फॉर्मूला तो लिख देता हूँ एक बार, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में आ जाएगा H, ठीक है ना, ये गुणा में H। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, मेरे को 20 दिख रहा है, 20 से बड़ा कुछ नहीं है, इसका मतलब ये इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। अब देखो L का मान क्या आएगा, तो L का मान जो सबसे पहले है वो 40, फिर उसके बाद में F0, F1, F2 और H, इन सब के मान लिख देते हैं। तो देखो F0 क्या आएगा, तो F0 ये वाला होता है जो सबसे ऊपर होगा, मतलब कि उसके ऊपर होगा 12, F1 आएगा 20, F2 आएगा 11, H का मान आएगा 10, फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो L बराबर 40 प्लस F1 मतलब कि 20 माइनस 12 बटा 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस 11 गुणा के अंदर H बोले तो 10, ठीक है। ये देखिए 40 प्लस माइनस करूंगा तो ऊपर तो आ गया 8, गुणा में आ गया वो 10 जो बाहर था, ठीक है। ये हो गया 40 माइनस 11 12 23, 40 प्लस 23 आएंगे तो मेरे हिसाब से 17 बच जाएगा, तो ये आ गया 80 बटा 17। अब 17 का पहाड़ा आना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। 17 चौक 68, 17 पंजे 85, मतलब 5 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 17 चौक 68, 4.68 बच गए 12, ये हो गए 120, 17 छेंगे 102 होता है, 17 सत्ते 100, ठीक है ना, 0.7 कर देना बस। इसका मतलब ये आ जाएगा 44.7, ये अपना आंसर। और एक चीज़ और बताता हूँ, देखो 3 क्वेश्चन किया ना, तीनों क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। इधर देखो ये क्वेश्चन किया, मेरा आंसर क्या आया 36.81। मैंने जो ये आंसर लिया है ना, इसके बीच में आएगा आंसर, मतलब 35 से छोटा और 45 से बड़ा नहीं आएगा, 35 से 45 के बीच में आएगा आंसर। देखो 35 से 45 के बीच में आता है 36.81। अगला देखो क्या आंसर आया मेरा, 1846 आया। 1846 किस में आएगा, इसके अंदर ही आएगा, सही है। आगे बढ़ना तो कितना है, 44.7 आया, 40 से 50 के बीच में आएगा 44.7, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो ये अपने जो हैं जितने क्वेश्चन तुम्हारे को करने थे, मतलब जो इंपॉर्टेंट तुमने बताए थे वो मैंने बता दिए। अब स्टूडेंट्स पहली चीज़ तो मेहनत कैसी लगी वो बताना, ठीक है ना। और अगर तुम तक पहुंचा है ये वीडियो कि हाँ सर मैंने पूछे थे, मेरा क्वेश्चन भी आ गया, और मैंने भी पूछा था सर मेरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो बताना जरूर कि हाँ सर थैंक यू सर। इस तरीके से जो भी आपको सही लगे, अगर समझ में आया तो बढ़िया, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में कि देख ले ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना स्टूडेंट। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और करेंगे, और जो डाउट हो वो बताना, बाद में मिलेंगे स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।